गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए सब कुछ ठीक है ना? मेरा वॉइस और मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है मैच कर रहा है बिल्कुल, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट हो गया। सुमित, रामचंद्र, विवेक, कनिष्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। मनोज, सौरभ, चेक करके बताओ किसी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है। ओके, चलिए चलो शुरू करते हैं। इंग्लिश में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के शुरू किया जाता है और एक होता है वर्ब से शुरू किया जाता है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखेंगे और ध्यान रखना जितने भी आप टीचर्स को देखो, चाहे कई बार ऑनलाइन में देखोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको 8 बताया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो आर्टिकल एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको नहीं जोड़ा गया था क्योंकि आर्टिकल कई भाषाओं में, हिंदी में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं जोड़ा जाता है। सो इंग्लिश में ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और उसके बाद वर्ब और एडवर्ब, है ना? तो ये ध्यान रखना कि हम लोग आपको जो एक तो केडी लाइव में आ जाओ। मैं आपको बता दूं, केडी लाइव में मैंने ऑलरेडी डाल रखा है कि इसमें हम लोग किस हिसाब से चल रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब चलेंगे। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है पैरेललिज्म, जो सब चैप्टर से थोड़ा थोड़ा उठाया हुआ है, वो लेंगे। फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब ही है लेकिन इसका पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम इधर ले लेंगे। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एक चैप्टर है छोटा सा, स्पेलिंग्स, देन लीगल टर्म्स, देन मूड इन्वर्जन, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल एंड देन वी कम टू वर्ब। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि वर्ब चैप्टर जो होता है, वर्ब से रिलेटेड चैप्टर्स जो होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है, पैसिव वॉइस नरेशन हो जाता है। वो एक पोर्शन हो जाता है जो वर्ब बेस्ड होता है। लेकिन हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं तो हम लोग वर्ब बेस्ड पर ध्यान नहीं देते हैं, जो चैप्टर्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखो आकांक्षा को क्या प्रॉब्लम है, देखो सारा ईशा, सारा बैकअप वीडियो रहेगा। और ध्यान रखना आप ऑनलाइन लेते हो, अच्छी बात होती है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं होता है लाइव क्लास लेने का तो वो आराम से आपके पोर्टल में सेव्ड रहता है। हम लोग जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ग्रामर के ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कवर करना बेटा मेरा काम है मेघना। उसका रीज़न ये है कि आप जब कोई एग्ज़ाम देते हो तो मैं ये नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है एसएससी में क्या क्वेश्चंस आएंगे। अब कहोगे रेलवे का वैकेंसी निकला, मैं सीडीएस भी देना चाहता हूँ, ठीक है ना? अब ये बताइए कि असिस्टेंट कमांडेंट का ग्रामर का पोर्शन आप कवर करो कि नहीं, ठीक है? अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो कंपल्सरी इंग्लिश में एक 50 क्वेश्चन का ग्रामर का पोर्शन हो जाता है, उसमें वो कवर करोगे कि नहीं? तो मैं थोड़ी आप फिर एनडीए के बच्चे भी होते हैं, तो मेरा है कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं आप ये कवर करोगे वो कवर करोगे, इसीलिए ये जो 3499 का बैच है उसमें सब कवर्ड होता है, ये चीज़ है। रामचंद्र, क्वालिटी का ऑप्शन नहीं है, वो मैं देख लेती हूँ। वैलिडिटी नीरज बहुत रहता है, उसका तो टेंशन मत लो। अर्पित आप अपना पहले नेट एक बार चेक करो। बिल्कुल स्वीटी, कोई लेट नहीं हुई हो आप, अभी बस स्टार्ट ही कर रहे हैं हम, ठीक है? सुमित एक बार आप चेक करो अपना भी, और वहाँ कमल को भी बोलो जरा इस आज लाइव हो के जरा चेक करता रहे। बेटा अंकित देखो, आप जो कह रहे हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस कराओगे कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बैच में जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे का बैच है, इसमें हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराते हैं जिसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो कैब हो, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट हो, ठीक है? उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट हो,
और पैसेज हो, ये सारा कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात बताओ, मैं पैसेज के रूल्स एंड जो एक दो प्रैक्टिस करा सकती हूँ, क्लोज टेस्ट 2-3 क्लास में प्रैक्टिस करा सकती हूँ, सेंटेंस अरेंजमेंट के आपके रूल्स बता सकती हूँ, जो ट्रिक्स है वो बता सकती हूँ, ग्रामर और वोकैब रेगुलर चलेगा। आप कहोगे नहीं इसी का हमें प्रैक्टिस चाहिए, तो बेटा इसका प्रैक्टिस इस बैच में रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता। तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे का एक प्रैक्टिस बैच है, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस बैच में, इसमें प्रैक्टिस बैच में मैं पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 3 चीज पे ध्यान देके करवाती हूँ। इसमें 2018 का तीनों सेट कंप्लीट हो चुका है मेंस का, 2017 का 2 सेट हो चुका है, और वो सारा पोर्टल पे मिल जाएगा विथ आपको क्वेश्चन पेपर, वो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अच्छा, दूसरी बात है, एक और प्रैक्टिस बैच है जो प्री का प्रैक्टिस बैच था, वो प्री वाला बैच में ऑलरेडी 40 सेट करवा के लॉकडाउन के पहले उसको हमने रोका है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कई दिनों तक हमारे पास स्टूडियो नहीं था जहां से मैं लाइव हो सकूं। तो ये 40 सेट्स प्री वाला भी प्रैक्टिस बैच था, वो अलग था। ठीक है, इसका जो है, इसका 5999 का था। इसमें मुझे करीबन 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स करवाने हैं, वो प्री वाले में। इस प्रैक्टिस बैच में जो है, इसमें ये मेंस ओरिएंटेड इसलिए चल रहा है, उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैसेज आपको मेंस के क्वेश्चन पेपर्स में अच्छे से दिखते हैं, प्री में तो मात्र 1-5 क्वेश्चन का होता है। तो वो प्रैक्टिस सेट अलग चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये 999 का है, ये अलग चल रहा है। मेंस वाले जो है उनको तो ये दोनों दिन आ रहे हैं, और ये जो है आज आप इसके साथ मेरे साथ शुरू कर रहे हो, ये अलग अलग चीज है। ठीक है, फुट द बिल का मतलब बेटा होता है टू पे फॉर समवन। मैंने आपको बता दिया सबका अलग अलग रेट है, और ये जैसे 3499 वाला है। ठीक है, क्योंकि मेंस वाले जो थे उसको ये वाला था मेंस के साथ ही, लेकिन अब सब कुछ अलग अलग है, वो देख लेना। प्रीतम का भी प्रॉब्लम देख लो, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अभी ये कमल को बोलो ऑनलाइन इन लोग के प्रॉब्लम्स देखता रहे, आज कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनको आज पहली बार इश्यू हो सकता है, क्योंकि आप पहली बार हैंडल कर रहे हो। बाद में आप लोग ज़्यादा एफिशिएंट हो टेक वाइज, हम मेरे से तो बहुत बेटर हो गए। बुक बेटा डिलीवरी अभी कहीं नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जिसके कारण हम लोग पहले तो वॉल्यूम 1 का ई बुक ला रहे हैं QR कोड के साथ, जो 1 सप्ताह में आ जाएगा। लॉकडाउन जैसे खुलेगा ऑल ओवर इंडिया बुक्स डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। यस, आप जो डाउट्स पूछोगे शौर्या वो यहीं पर होगा, बिल्कुल आप पूछते रहो डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिगिनर के लिए प्रैक्टिस बैच अभी सही देखो सौरभ, बात क्या है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड पैसेज, ये तो प्रैक्टिस से ही आता है, तो इसीलिए कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अर्पित का प्रॉब्लम देख लो। चलो अब मैं आपको शुरू कर रही हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हूँ। चलो मिटा दो, सुनो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आओ। सबसे पहले इस नाउन चैप्टर की बात कर ले। सबसे फर्स्ट पोर्शन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो नाउन है। नाउन क्या है? जैसे कहते हैं नाउन, तो हिंदी में डेफिनेशन कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस उसी का ट्रांसलेशन है क्या? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बट रिमेंबर, द नेम ऑफ एनी पर्सन का मतलब हो गया कि अगर व्यक्ति का नाम, अगर पर्सन का नाम, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, एकदम चिंता नहीं करो। ठीक है, क्या हो गया? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, किसी तरह कोई टेंशन मत लो। और आपके जितने क्वेश्चंस होंगे ना, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब ध्यान रखना। अच्छा, खाली एक चीज़ खाली ध्यान रखो आप थोड़ा सा बेटा, मेंस तो अभी पढ़ो आराम से नेहा, क्योंकि बात क्या है ना, अभी मेंस 3 महीना, जब तक पूरा ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन नहीं खत्म होगा तब तक कहीं नहीं होने वाला एग्जाम, ये ध्यान रखो। अच्छा, दूसरी बात है, आप लोग क्वेश्चन लिख के छोड़ते जाना, और सिर्फ एक बार क्वेश्चन लिखना। उसका रीज़न ये है, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आज, क्योंकि आप सबके बहुत सारे क्वेरीज होंगे। क्लास में 10 मिनट पहले ख़त्म करके सारा क्वेश्चन ले लूँगी। क्वेश्चन सिर्फ एक बार लिखना, ठीक है ना? अब सुनो,
हम हिंदी में जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि अगर आप एक सेंटेंस बनाना चाहते हो तो याद रखना आपको कई सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे अगर मैं कहूं गुड बॉयज स्टडी, गुड बॉयज ऐसे कर दें, वर्क हार्ड, फाइन। नाउ सी, व्हेन यू से गुड बॉयज, यहां पे नाम, नाम कहां है भाई? एक जीव है जिसका नाम दिया गया है बॉयज, दैट मीन्स दिस इज नाउन। नाउन की जो विशेषता बताता है ना वो एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषण होता है। ध्यान रखो, हिंदी में तो यही कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, ये लड़के करते क्या हैं? तो करते हैं यानी मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं। अगर करने की बात, क्रिया की बात करते हैं तो हम उसको वर्ब कहते हैं। और कैसे क्रिया करते हैं? मेहनत से करते हैं। तो याद रखना, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताता है, जिसको हिंदी में हम एडवर्ब कहते हैं। अब जो आपने पूछा ना कि मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि जब आप एक वाक्य बनाना चाहते हो तो आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है और वो सब मिल के एक सेंटेंस बनाता है। इसीलिए आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। अगर मैं ये बॉयज हटा दूं तो फिर मैं गुड ही नहीं लगा सकती, फिर गुड हटाना पड़ेगा, ही आएगा। इसका मतलब हम फिर संज्ञा के जगह पे सर्वनाम यूज करेंगे, यानी प्रोनाउन यूज करेंगे। तो कहोगे प्रोनाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना? आई गो टू मार्केट, आप कहोगे ये टू क्या है? तो भाई आई गो मार्केट नहीं होगा, आई गो टू मार्केट होगा। इसका मतलब ये प्रेपोजिशन भी है जिसकी जरूरत पड़ती है, यानी कोई जरूरत नहीं है कि एक ही वाक्य में सभी पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर ले, लेकिन वाक्य बनाने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। अब सुनो क्यों? क्योंकि हम जब कोई भी भाषा सीखते हैं ना, तो भाषा में दो एंगल से हम सीख सकते हैं। एक तो हिंदी के तरीके से, और एक हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के तरीके से। जब भी देखते हो एक छोटा सा बच्चा जब पहली बार बोलने की कोशिश करता है तो उसको उसकी माँ सिखाती है माँ बोलो। तो माँ क्या है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, मतलब उस रिश्ते को नाम दे रहे हो आप माँ। दैट मीन्स दैट इज नाउन। सो नाउन जो कह सकते हैं वो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसके लिए आपको जरूरी है जानना कि नाउन है क्या। अब देखो ध्यान से, नाउन में अब जब स्कूल में नाउन पढ़ते हो ना, तो नाउन का जो डेफिनेशन पढ़ते हो, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन पढ़ते हो, वो पढ़ते हो द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन मेरा एक चीज कहना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन बोलोगे तो पर्सन का मतलब हो गया कि राम, तो भाई मुझे राम का नाम पता नहीं है तो मैं पर्सन बोलूंगी। मैं ये भी तो कह सकती हूँ तुम्हारा सहपाठी, योर क्लासमेट, है ना? मुझे वो भी नहीं पता तो मैं कहूँ